हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.20 एंड अकॉर्डिंग टू योर नोट्स ये बनता है न्यूमेरिकल नंबर 17। ठीक है, तो 15 के बाद मुझे इसका आंसर मिला। तो देखें इसमें वो क्या चीज़ कहता है कि एफ टी इज़ इक्वल टू 200 मेगा हर्ट्स। अब वो एफ टी का क्या मतलब होता है? एफ टी स्टैंड फॉर टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब ये टोटल कौन सी फ्रिक्वेंसी है ये आगे क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलेगा। वो कहता है कि इतनी फ्रिक्वेंसी इज टेकन फ्रॉम द डेट शीट ऑफ अ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन अ सर्टेन एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर है जिसे एक एम्पलीफायर में इस्तेमाल किया गया, एक खास किस्म के एम्पलीफायर में, उसकी मतलब कि डाटा शीट से हमें पता चला कि उसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी इसने क्रिएट की इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, आगे वो कहता है कि इफ़ मिड रेंज गेन इज़ डिटरमाइंड, यानी कि अगर हमने मिड रेंज, अब यहाँ पे बच्चे दो खाखा आ जाएंगे, मिड रेंज इज़ आल्सो यार मिड बैंड गेन, यानी कि ए वी आपकी वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं। ये इज़ डिटरमाइंड टू बी 38। अब यहाँ पे मिड रेंज गेन इसे कहा गया, तो आप इसको जीबी से भी डिनोट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं तो कहूँगा आप इसको एवी से ही डिनोट कर दो। कितनी दी गई है? 38। आप इसको इसी तरह से डिनोट कर दो, ए वी इज़ इक्वल टू 38। ए भी नहीं दिल करता तो ए नॉट कह देना, ठीक है, या ए प्राइम कह लेना, कुछ भी आप पे जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। उसके बाद वो कहता है एंड इफ एफ सी एल मीन्स, इसका स्टैंड क्या बनेगा? ज़रा मेरी बात सुनिएगा। एल इस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है लोअर। ठीक है, ये जो लास्ट वर्ड है ना ये प्रेजेंट करेगा ये लोअर है या अपर है। ये हमारी लोअर फ्रिक्वेंसी है। कौन सी? सी प्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल, तो क्या बना? लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज लो इनफ टू बी निगलेक्टेड। वो कहता है कि इसकी वैल्यू इतनी कम है कि इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर टू एफ सी यू। अब देखो ये यू प्रेजेंट कर रहा है अपर और ये सी प्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल को, तो ये बन गई अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। समझ गए? ये दो चीज, ये वो चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी। आगे वो कहता है व्हाट बैंड विड्थ। अब देखो बच्चों यार बात यहाँ पे सीधी सी बात है, ये लास्ट बस इसका क्वेश्चन खत्म होने लगा। व्हाट बैंड विड्थ वुड यू एक्सपेक्ट आल्सो एफ सी यू, यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यानी वो कहना चाह रहा था कि इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो, मतलब कि इसकी कितनी बैंडविड्थ होगी, और ये भी बताओ कि इसकी जो अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगी वो आपको कितनी लगती है होगी इसकी। तो देखो बच्चों यार जब टोटल फ्रिक्वेंसी इतनी है जिसमें वो कहता है कि एफ सी एल ना होने के बराबर है, लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, तो बाकी कौन सी चीज़ रह गई? इसका मतलब कि टोटल फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट बराबर होगी हमारे पास एफ सी यू के। जो बच्चा थोड़ी इफिशियंसी दिखाना चाहे ना वहाँ पे, तो वो यहाँ पे ये लिख सकता है कि एज वी नो डैट एफ सी एल इज लो इनफ टू बी निगलेक्टेड, सो टोटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी विच इज इक्वल टू 200 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, और ये 5वें चैप्टर में जाके वैसे फार्मूला देखने को मिलता है। बैंड विड्थ हमने निकालनी है, बी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, तो लिहाजा इसका फार्मूला आगे जाके देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही देखने को मिल गया। तो इसका डायरेक्ट पता है फार्मूला होता क्या वैसे? ए वी यानी कि गेन इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी होती है ऊपर, टोटल फ्रिक्वेंसी जिसमें दोनों फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी अपर और लोअर दोनों आती हैं। एफ टी आप इसको यहाँ पे लिखोगे, एफ टी अवर बैंडविड्थ, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के थ्रू आपने बैंडविड्थ को फाइंड आउट कर लेना। तो देखें बैंडविड्थ और वोल्टेज गेन ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, तो फार्मूला बन गया एफ टी अवर ए वी। अब वैल्यूज पुट कर दो और आपका काम डन है। एफ टी आपके पास कितनी है? 200 मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, उसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही छोड़ दो, और बटे में 38। 200 को 38 से यार डिवाइड करें, क्या बनता है? 200 डिवाइडेड बाय 38, तो ये बनता है 5.26 मेगाहर्ट्ज, यानी कि आपकी बैंडविड्थ आ गई 5.26 मेगाहर्ट्ज। अब ये मुझे बैंडविड्थ का यूनिट याद नहीं आ रहा, बैंडविड्थ का यूनिट कैसे हम निकालते थे? बैंडविड्थ का बच्चों देखो फार्मूला एक ये भी होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल, ये भी फार्मूला होता है। अब ये एफ एच का मतलब वही है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एफ एच को वैसे हम कहते होते हैं हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और इसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, वैसे मेन इसका और ही चक्कर होता है। ठीक है, तो इससे देखा जाए तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका यूनिट हर्ट्ज ही होता है बैंडविड्थ का भी। तो देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल डन हो गया। दो ही चीज़ें उसने पूछी थी, एक ये फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ सी यू की क्या वैल्यू होगी जो कि अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है, अपर क्रिटिकल, सॉरी ये क्रिटिकल है यहाँ पे, अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, और दूसरी बैंडविड्थ की, जो कि दोनों मैं यहाँ पे बता चुका हूँ।